नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके सिम्टम्स को लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। रेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के अंतिम हिस्से में होने वाला कैंसर। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि समय पर पहचान होने से जीवन को बचाया जा सकता है। रेक्टम हमारी बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा होता है। यहीं पर मल कुछ समय के लिए रुकता है, फिर गुदा के रास्ते से बाहर निकल जाता है। आइए देखते हैं, ये एनल कैनाल का पार्ट है और ये रेक्टम का पार्ट है। यहीं पर मल कुछ समय के लिए इकट्ठा रहता है। तो इतने पार्ट में ज्यादातर मामलों में लगभग 10 सेंटीमीटर के हिस्से में आपको रेक्टल या एनल कैनाल का जो कैंसर होता है इसी पार्ट में देखने को मिलता है। इसी स्थान की कोशिकाएं जब असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं तो उसे रेक्टल कैंसर कहा जाता है। रेक्टल कैंसर कैसे शुरू होता है? शुरुआत में इसके कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं। जब बीमारी ज्यादा बढ़ती है तो कुछ लक्षण पाइल्स और फिशर इनेनो के जैसे दिखाई पड़ते हैं, यानी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको दर्द हो सकता है, लेटिन करते समय आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। शुरुआत में इसके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते हैं, पर समय के साथ लक्षण बढ़ने लगते हैं। इसलिए गुदा रोगों के सामान्य लक्षणों को भी हल्के में न लें। तुरंत योग चिकित्सक से चेक करवा करके इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके या आपके परिवार के किसी परिचित के साथ ये लक्षण बार बार दिखें तो तुरंत गुदा रोग विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए। यदि आपको लेटिन के समय खून आ रहा हो, आपको कब्ज और दस्त का बार बार बदलना यानी कभी कभी कब्ज हो जाती हो और कभी कभी लूज मोशन हो जाते हों, तो ये लक्षण कैंसर का लक्षण हो सकता है। मल का पतला या रिबन जैसा हो जाता हो, मल आने की इच्छा हो रही हो लेकिन मल न निकले, या फिर बहुत अधिक जोर लगाने पे थोड़ा सा मल और वो भी दर्द के साथ अगर निकलता है तो ये भी रेक्टल कैंसर का लक्षण हो सकता है। पेट में दर्द होना, दबाव होना या डिस्कम्फर्ट फील होना, वजन कम होना और लगातार थकान महसूस करना इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं। इनमें से एक भी लक्षण बार बार दिखे तो डॉक्टर से मिलना आवश्यक है। मैं इस वाक्य को दोबारा बोलूंगा कि ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई एक लक्षण यदि बार बार दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। उसे सही समय पर सही इलाज मिल सकता है। किन लोगों को अधिक खतरा है? 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ये ज्यादा देखने को मिलता है, परंतु आजकल 25 से 30 साल के बीच में भी रेक्टल कैंसर देखने को मिल जाता है। यदि परिवार में किसी को बड़ी आंत रेक्टल कैंसर हुआ है, लंबे समय से कोलाइटिस जैसी सूजन वाली बीमारियां हो रही हों, धूम्रपान या शराब का अधिक सेवन करते हैं, तला भुना, मसालेदार और प्रोसेस्ड भोजन अत्यधिक लेते हैं, आपको मोटापा है, व्यायाम की कमी है, ये सभी कारण रेक्टल कैंसर के जोखिम को बढ़ा देते हैं। रेक्टल कैंसर की पहचान इन जांचों से हो सकती है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी अपने गुदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा गुदा को चेक करवाएं। ज्यादातर रेक्टल कैंसर डॉक्टर द्वारा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से पता चल जाते हैं। प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या फिर बायोप्सी से फाइनल डायग्नोसिस बनती है। प्रोक्टोस्कोपी एक ओपीडी प्रोसीजर है। इसे डॉक्टर अपने क्लिनिक पर प्रोक्टोस्कोप यंत्र द्वारा देखकर रेक्टल कैंसर की जांच कर सकता है, परंतु इसके लिए कुछ सेंटीमीटर तक ही रेक्टम और एनल कैनाल देखी जा सकती है। कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी से एनल कैनाल, रेक्टम और सिग्मॉइड कोलन की दूरबीन विधि द्वारा जांच होती है, जिससे डायरेक्ट देखकर रेक्टल कैंसर की ग्रोथ की डायग्नोसिस बनाई जाती है। बायोप्सी में कैंसर वाली ग्रोथ के कुछ टिश्यू लेकर हिस्टोलॉजिकली माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता है कि उस टिश्यू में कैंसर की सेल हैं या फिर नहीं है, या अगर हैं तो किस प्रकार के कैंसर की सेल्स हैं, जिसके आधार पर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। एमआरआई से कैंसर कितना फैला हुआ है यह देखने के लिए करवाई जाती है। एनोरेक्टल की डायग्नोसिस के लिए यह विधि आजकल के समय में सबसे पॉपुलर जांच है। आइए जानते हैं उपचार कैसे होता है। इस बीमारी का उपचार बीमारी के स्टेज पर निर्भर करता है। शुरुआती अवस्था में केवल सर्जरी से ही पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। स्टेज सेकंड और थर्ड में
पहले रेडिएशन और कीमोथेरेपी की जाती है, उसके बाद सर्जरी होती है। कुछ मामलों में बाद में कीमोथेरेपी दोबारा होती है। स्टेज 4 में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और कुछ स्थितियों में सर्जरी भी होती है। समय पर पता चले तो उपचार सरल और परिणाम बेहतर होते हैं। बचाव कैसे करें, क्या करें जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है? फल, सब्जियां और रेशेदार भोजन अधिक लें, यानी डाइट में फाइबर की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड कम लें। नियमित व्यायाम करें। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं। 50 वर्ष के बाद या फैमिली हिस्ट्री होने पर नियमित कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करवाएं। और दोस्तों, रेक्टल कैंसर का इलाज आयुर्वेद द्वारा संभव नहीं है। फिर भी यदि कोई आयुर्वेद चिकित्सक ये दावा करता है कि मैं रेक्टल कैंसर का इलाज आयुर्वेदिक विधि द्वारा करूंगा, तो ये उसके व्यक्तिगत मत हो सकते हैं। दोस्तों, रेक्टल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर इसकी जांच और इलाज से पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें। थैंक यू।